होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बर्थडे स्पेशल में। जी हाँ, आज जन्मदिन है बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन का, यानी कि सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन आज 71 इयर्स की हो चुकी हैं। जी हाँ, आज हम आपको जया बच्चन के जन्मदिन के खास मौके पर उनसे जुड़ी तमाम बातों से रूबरू करवाएंगे, उनकी गंभीर बीमारी से पर्दा हटाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि जया को गुस्सा कब आता है, रेखा के नाम से ही। हम यहाँ पर रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री भी बताएंगे। जब ये बात जया से पूछी गई तब क्या रिएक्शन था, आपको ये भी पता चलेगा। यानी कि जन्मदिन के मौके पर फुल टू पैक हम ये लेकर आए हैं, जहां पर जया से जुड़ी तमाम चीजों से आप सभी हो जाएंगे रूबरू। तो चलिए अब आपके इंतजार को खत्म करते हैं और दिखाते हैं हम अपनी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ताउम्र याद किया जाता है। जैसे प्यार एक बारी होता है और अगर वो सच्चा हो तो धोखे के बाद भी उसे अक्सर ही याद किया जाता है। ऐसी ही कुछ खूबसूरत सी लव स्टोरी रही बॉलीवुड के, यानी कि सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन और रेखा की। रेखा और अमिताभ की कहानी आपसे छुपी नहीं है। इनके प्यार के सिलसिले अक्सर ही ताउम्र ताजा रहे। ऐसे में जहां पर उम्र बढ़ चुकी है, उम्र के उस पड़ाव पर हैं, मगर आज भी रेखा और अमिताभ के चर्चे जहां होते हैं वहां चाहने वाले इनकी कहानी को दोबारा सुनते हैं। मगर ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि जया बच्चन का क्या रिएक्शन था रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी को जानने के बाद? जब ये सवाल उनसे डायरेक्ट पूछा गया था उनके पति अमिताभ और रेखा के अफेयर के बारे में, तब जया ने क्या कहा? दरअसल पहले आपको बता दें कि आज बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जया बच्चन का जन्मदिन है। जी हाँ, जहां पर आज जया का जन्मदिन है और जया के जन्मदिन के खास मौके पर जया बच्चन आज 71 इयर्स की हो चुकी हैं। हम यहाँ पर आपको जया और अमिताभ की जिंदगी का एक ऐसा सच बताएंगे जिसे यकीनन आप सभी जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म सिलसिला कहा जाता है, इस फिल्म की कहानी अमिताभ, जया और रेखा की असल जिंदगी की कहानी थी। इस फिल्म में जिस तरह के डायलॉग भी थे वो भी उनके असली डायलॉग का बताए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस फिल्म में ट्रायंगल लव स्टोरी को आपने देखा होगा। मगर एक बारी जब अमिताभ और रेखा का रिश्ता खत्म हो गया तब ये सवाल जया बच्चन से पूछा गया, जहां जया बच्चन ने कहा, मैं एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ी हूं जो रिश्ते निभाने में यकीन रखता है। आपको किसी भी बात को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, खासकर इस प्रोफेशन में जहां आपको पता है कि यहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। अगर वो सच में मुझे छोड़कर चले गए तो वो मेरे कभी थे ही नहीं। जया ये बात कहने के बाद मुस्कुराने लगती हैं। वाकई ही यहाँ पर जया बच्चन ने कहा, जब उनसे रेखा और अमिताभ के बारे में पूछा गया तब वो फिर कहती दिखाई दी कि सच ही होगा, आजकल कहीं और है। वहीं यहाँ पर जया से सवाल पूछा गया अमिताभ के अफेयर को लेकर कि खबरें सुनकर आपको परेशानी होती है। तब यहाँ पर जया ने कहा, हम इंसान हैं और रिएक्ट तो करते ही हैं। अगर हम नेगेटिव बात बोल सकते हैं तो हम पॉजिटिव चीजें भी कह सकते हैं। हमें एक बार फिर से सारी चीजें पता कर लेने की जरूरत है। समय हर जख्म को भर देता है। अगर हम दुखी हैं तो दुखी हैं और खुश हैं तो हमें खुशी भी होती है। ऐसे में जया ने कहा कि भाई ये सच ही होगा, वो आजकल कहीं और हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जया बच्चन बेहतर तरीके से जानती थी अमिताभ और रेखा के अफेयर को लेकर, क्योंकि आपने फिल्म सिलसिला देखी होगी और इस फिल्म में जब रेखा और जया आमने सामने होती हैं तब कुछ ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है जो ऐसा सुनने के बाद उनके वास्तव जीवन को झलकाता है। मानो कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ताउम्र ताजा रहते हैं। भले ही वो रिश्ते हासिल हो या ना हो,
मगर उनका जख्म जिंदगी भर सताता रहता है। और ऐसी ही खूबसूरत सी कहानी रही रेखा और अमिताभ की। खैर, आज जहाँ पर जया का जन्मदिन है तो आपने जाना कि भाई जया बच्चन भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेडी रही हैं, जहाँ पर आज भी वो हर चीज़ का सामना एकदम कॉन्फिडेंटली करती हैं, हर चीज़ का सामना जो है वो डट के करती हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन उनकी रियल लाइफ में आई थी तब जया ने भी ये सामना काफ़ी हंसते खुशी किया था। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में यानी कि बर्थडे स्पेशल में कि भाई जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये जानकारी आपको मिली। उसके बाद आपको ये भी पता चला कि भाई जया बच्चन ने रेखा के बारे में क्या कुछ कहा था जब उनसे अमिताभ और रेखा के रिलेशन के बारे में पूछा गया। यानी कि कहीं ना कहीं जया बच्चन अच्छे से जानती थी अमिताभ और रेखा के प्यार के बारे में। और अब तो उम्र बीत चुकी है, इतने साल हो चुके हैं, और उसके बाद जिस तरह की ये गंभीर बीमारी सामने आ रही है, जो अभिषेक बच्चन ने बताया है कि मीडिया के कैमरों को देखकर, इन लाइट्स को देखकर जया बच्चन काफी ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरह से जया बच्चन के गुस्से का जो भी पूरा कारण था वो साफ तौर पर सामने आया, जहां पर अक्सर ही कहते हैं ना कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान की बॉडी में काफी चेंजेस हो जाते हैं। ये साफ तौर पर जया के बिहेवियर में अक्सर देखा जाता है। मगर जिस तरह से आज उनका जन्मदिन है, अगर आप उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद उन्हें जन्मदिन की बधाई जरूर दें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।